नमस्कार छात्रों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टेटमेंट को समझा था। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जो चरण बनते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग एक एग्जाम्पल भी जो हमारी बुक में दिया गया है NCERT वाली बुक में उसको भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमने हेडिंग डाली हुई है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के चरण। तो जैसे यहाँ पर आप लोग किताब भी देखेंगे तो किताब में जैसा यहाँ पर दिखाया गया है तो धनात्मक पूर्णांक लिए गए हैं। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक हम लोग यहाँ पर दो धनात्मक दिया है, उसमें किताब में देख लेंगे आप लोग। दो धनात्मक पूर्णांक C और D के लिए हम लोग यहाँ एल्गोरिथ्म को समझेंगे। C और D के लिए, जहाँ C बड़ा है D से, तो इस एल्गोरिथ्म के चरण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चरण फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे चरण 1 की। देखिए, आप किताब ज़रूर साथ में लें, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर समझना बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। किताब लेंगे और यहाँ वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो C और D जो कि हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं और जहाँ पर C बड़ा है D से, तो इसके लिए हम एल्गोरिथ्म के चरण देखेंगे। तो देखिए, हम लोग C बराबर DQ प्लस R, ये आप जानते हैं ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। C यहाँ पर जैसे हमने C और D लिया है तो यहाँ पर C, यहाँ पर D और Q ये भागफल है और ये R शेषफल है। ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है यहाँ पर, ठीक है। ये आपने समझा। तो यहाँ पर हम लोग Q और R ज्ञात करते हैं, Q और R को ज्ञात करते हैं, Q और R ज्ञात करते हैं। तो Q और R ज्ञात करेंगे तो देखिए इसको 2 नंबर दे देते हैं। यदि हमारा R बराबर 0 आ जाए, यदि यानी कि हमारा शेषफल 0 आ जाए, तो फिर तो ये जो D भाजक है हमारा, जो ये D भाजक ही, और ये भी ध्यान रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, यदि हमारा शेषफल 0 हो जाए तो यही जो D है, यही D भाजक ही C और D का HCF है। क्या है? HCF है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ये भी हो सकती है कि यदि R 0 नहीं आए, R इज नॉट इक्वल टू 0, R का कुछ मान आ जाए, तो हम लोग यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे। यहाँ पर किताब में देखेंगे आप लोग, प्रक्रिया को लिखा है यहाँ, तब तक जारी रखेंगे कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में जो हमारा भाजक होगा वही हमारा उस C और D का HCF होगा। तो देखेंगे आप लोग किताब में, तो जब हमारा R 0 नहीं है तो फिर हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और यानी कि बढ़ाते रहेंगे। जब हमारा R 0 आ जाएगा तो जो हमारा उसमें D बनेगा यानी कि भाजक, वही हमारा HCF होगा। इस तरीके से वही HCF होगा। यहाँ देखेंगे आप लोग, प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा।
तो यहाँ पर देखिए एक सामान्य अर्थ में अगर इसको लिखा जाए, ठीक है, तो जो इसमें हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF CD बराबर HCF DR, क्योंकि HCF CD HCF DR जो इसमें बाद में प्रक्रिया में जो हमारा D आया है और R आया है, जो ये सभी आपस में दोनों का क्या कितने भी हो सकते हैं, सभी में HCF बराबर ही होगा। तो यहाँ से समझते रहिएगा। अब इसके बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल जो किताब में दिया गया है उदाहरण नंबर 1, इसको करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम लोग नोट करेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 1, इससे हम लोग समझेंगे। उदाहरण नंबर 1, इसमें दिया गया है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आगे आप लोग समझदार हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर उसका स्टेटमेंट तो पता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेय का उसका स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था A बराबर क्या पढ़ा था, BQ प्लस R, फिर क्या पढ़ा था, R जो है B से छोटा रहेगा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। तो इसी आधार पर हम लोग यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो ये इसमें देखिए बड़ा कौन है, बड़ा हमारा है 12576, ये बड़ा है और ये 4052 छोटा है। तो इसके लिए ये एक लंबी विभाजन विधि ही है। अगर आपको ऐसे कठिन लगे तो यहाँ पर आप इसका भाग देते चले जाएं और फिर यहाँ पर सेट करके लिखें। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई गलती वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर आप इसका भाग देते चले जाएं फिर आप करेंगे। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो देखिए A हमारा ये है, A हमारा ये है, ठीक है, ये है और B हमारा ये है। तो हम लोग इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ किताब में भी देखते रहिए। तो देखिए जैसे इन्होंने लिखा है चरण एक, तो देखिए हम लोग इन दोनों के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग लिखें 12576 बराबर, ठीक है। अब देखिए इसका आप कितनी बार यहाँ गुणा करें यानी कि भाग दें तो कहीं न कहीं हम इस संख्या के पास आ जाएं या बराबर हो जाएं। ज़्यादा तो नहीं हो सकते क्योंकि भाग ही कर रहे हैं, या तो पास आ जाएं या फिर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं। तो इसमें अगर हम 4052 में 3 का गुणा कर दें तो देखिए अब हमारे पास शेषफल कितना आएगा। तो आप लोग यहाँ करके देख सकते हैं। हमारे पास है 12576 और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 और फिर कितना है 3 0 है, 1 आ जाएगा, 3 चौकू 12 है। तो यहाँ घटा लेंगे, 6 में से 6 0, 7 में से 2, यहाँ पर आपका 4 और ये तो कट हो गया, 420 कितना आया है 420। वहाँ पर आप लोग रफली कर सकते हैं, वैसे तो किताब में सब कुछ दिया गया है। अब चरण सेकंड में आप देख रहे हैं, चरण सेकंड में देखिए चरण सेकंड, तो यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक R 0 ना हो जाए। तो देखिए ये R ही तो है, यानी कि अगर हम कहें
तो लिख सकते हैं 420 इज नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप। तो अब जब ये 0 नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं दोनों को लेके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर देंगे। यानी कि 4052 और 420 को लेके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सेकंड में हम लोग ये हिंदी लिखेंगे यहाँ पर 4052 और 420 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो देखिए अब हमारा 4052, अब देखिए अब आपको 420 से भाग देना है। तो देखिए 420 अब कितना यहाँ गुणा कर दें जो कहीं ना कहीं इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम रहे, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए 420 में आप 9 का गुणा कर दें, 9 का, और कैलकुलेशन करके यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और फिर आपको शेषफल बचेगा 272। समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे। अब आपने देखा यहाँ पर भी हमारा ये r 0 नहीं हुआ है तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल हम लोग फिर लिखेंगे कि भैया हमारा r यानी कि 272 इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 420 और 272 है इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो करते हैं आगे अगले चरण में। ठीक है, चरण 3 डाल लीजिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 420, अब देखिए 272 गुणा कितना कर दें, आप भी समझदार हैं, अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये 420 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का गुणा करते हैं। ठीक है, 1, और फिर उसमें घटा देंगे तो यहाँ पर आपको 48, क्योंकि हम किताब साथ में लिए हैं तो थोड़ा सा यहाँ से देख के कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेशन करके लिख देंगे। 272 इसमें से घटाएंगे तो 148 बचेगा, 148 बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये r है, ये 148 है, ये इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 272 और 148 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 272 और 148 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो करते हैं हम लोग। देखिए 272, अब देखिए 148, अब कितना यहाँ पर गुणा कर दें तो एक ही का कर देते हैं। तो 272 में से 148 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 124 मिलेगा। ठीक है, 124 समझ गए होंगे। शेष बचा फिर हमारा 124 0 नहीं है, 124 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब हमारी मजबूरी है कि भैया अभी प्रक्रिया बढ़ानी है, तो 148 और 124 के लिए करेंगे आगे। तो करते जाइए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं तो क्या है हमारे पास, 148 और 124। तो 148 बराबर 124 गुणे 1, और फिर 124 निकाल देंगे यहाँ से 148 में से, तो आपको बचेगा 24। फिर आपने देखा कि 24 0 नहीं है, यानी कि आज 0 नहीं आया, तो हम लोग लिख सकते हैं 24 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 124 और 24 के लिए करेंगे। तो देखिए 124 बराबर 24, अब कितना गुणा कर दें 24 में, 5 का कर देते हैं, 5 का 24 पंचे 120 हो जाएगा, शेष 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचा है। ठीक है, तो देखिए अब आपने फिर देखा कि भैया 4 भी 0 के बराबर नहीं है, 4 भी 0 के बराबर नहीं, तो हमारी मजबूरी है 24 और 4 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आगे जारी रखेंगे। तो देखिए 24, फिर देखिए 4 गुणे 6 और प्लस 0, अब जाके हम लोगों को r 0 के बराबर प्राप्त हो गया है, r 0 के बराबर प्राप्त हो गया है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारा r 0 हो जाएगा तो ये जो भाजक होता है, ये जो भाजक होता है यही हमारा HCF है, ये HCF है। अच्छा, ये HCF 24/6 का भी है, 124/24 का भी है, 148/124 का भी है। अच्छा, एक 272 148 का भी यही HCF है,
420 272 का भी यही एचसीएफ है। 4052 420 का भी यही एचसीएफ है। 12576 4052 का भी यही एचसीएफ है। तो बस यही तो लिखा गया है नीचे से सवाल में, तो आप भी लिख सकते हैं। ध्यान देना है आपको कि ये जो एचसीएफ आया है ये 24 और 4 का भी यही एचसीएफ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 124 और 24 का भी यही एचसीएफ है। ठीक है, आगे देखा जाए तो 148 और 124 का भी। इस प्रकार से जितने भी हमारे पास ये आए हैं, जितनी बार हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया है, सभी का यही 4 ही एचसीएफ है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका न केवल बड़ी संख्याओं के एचसीएफ परिकलित करने के लिए उपयोगी है, अपितु ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह उन एल्गोरिथमों में से एक है जिनका कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। तो ये एल्गोरिथम कंप्यूटर में सबसे पहले प्रयोग किया गया, इसलिए भी ये उपयोगी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारा बताया हुआ एग्जाम्पल समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारा चैनल ही नया है, अभी बहुत थोड़े दिन हुए हैं इसकी शुरुआत किए, क्योंकि अभी व्यवस्थाएं हम धीरे धीरे बना रहे हैं। तो आप लोग सहयोग करेंगे तो थोड़ा हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम व्यवस्थाएं अच्छी कर लेंगे, और आपका ऐसे ही हम सहयोग करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।